हमने वजीर खजाना को हटा लिया, मान लिया कि हम नाअहल है। काल के आपने किसको रखा? सदर जरदारी का वजीर खजाना। फवाद भाई को क्यों निकाला? सरवरों के आनी को क्यों निकाला? वजीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकता। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में खूब गरजे बरसे। खिताब के दौरान हुकूमती अरकान का खड़े होकर एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल ने कहा वजीरों को निकालने से सिलेक्टेड वजीर आजम नाअहली नहीं छुपा सकता। अपना वजीर खजाना निकाल कर आसिफ जरदारी का वजीर खजाना रख लिया। बताएं असद उमर को क्यों निकाला? फवाद भाई, शहरियार अफरीदी और आमिर कयानी को क्यों निकाला? हुक्मरानों की गालम गलोच से अपोजिशन खामोश नहीं होगी। क्या मजबूत हो गए वजीर आला उस्मान बुज़दार? पार्लिमानी पार्टी का मुकम्मल एतमाद का इजहार। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पीटीआई अरकान ने कहा वो इमरान खान के सिपाही हैं, बुज़दार के साथ खड़े रहेंगे। वजीर आला बोले पंजाब असेंबली ने कलील मुद्दत में रिकॉर्ड कानून साजी की। समसाम बुखारी कहते हैं वजीर आला पंजाब कहीं नहीं जा रहे। सर क्या कहेंगे आप जॉय सरवर साहब के बयान के बारे में? कुछ भी नहीं। सरवर कह रहे हैं आप गवर्नरशिप छीना चाह रहे हैं उनसे। जहांगीर तरीन मसनद नशीन ताहयात नाअहल रहनुमा फिर पंजाब की सियासत में सरगर्म। लाहौर में विफाकी और सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली की जहांगीर तरीन से मुलाकातें। वुज़रा ने तरीन को अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। उस्मान बुज़दार, जहांगीर तरीन और गुलाम सरवर की लाहौर चिड़ियाघर भी आमद। तरीन ने गवर्नर पंजाब के शिकवे के मुतालिक सहाफ़ी का सवाल हंसकर टाल दिया। हर ग्राउंड पे हर प्लेयर सेंचुरी नहीं करता। बैटिंग आर्डर तब्दील करना प्राइम मिनिस्टर का हक है। वजीर आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आला पंजाब एक पेज पे है। मुआविन खुसूसी फरदौस आशिक अवान, एक ही सांस में दो मुतजाद ऐलान। पहले कहा तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद है, फिर बोली इख्तलाफात घर की बात है, घर में तय कर लेंगे। इमरान खान, उस्मान बुज़दार और पार्टी एक पेज पर है। पीटीआई को हुकूमत में लाने में मीडिया का कलीदी किरदार है। वजीर आजम ने अबूरी वेज बोर्ड अवार्ड जारी करने की मंजूरी दे दी। लंदन में मौसमी तब्दीलियों पर मुनासिब हुकूमती इक़दामात न होने पर एहतजाज जारी। कारोबारी जिंदगी मफलूज। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक सड़कों पर रहने का ऐलान। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। 8 रोज से जारी एहतजाज में 200 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। स्पेन की सियासी सोशलिस्ट पार्टी के रहनुमा साउल टोरस का दौरे बरतानिया। रॉसडेल में मेयर काउंसिलर मोहम्मद ज़बान से मुलाकात। सियासी और कारोबारी सरगर्मियों समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। नेकियों और बरकतों वाले महीने रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल जारी। स्कॉटलैंड के शहर क्लमनार्क में खुसूसी तकरीब। उलमा कराम के रमज़ान के फ़ज़ाइल पर खुसूसी बयान। बच्चे और ख़वातीन बड़ी तादाद में शरीक। बर्मिंघम में जश्न विलादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की रूह पर वह तकरीब। मसाजिद, इमाम बारगाहों और घरों पर चिरागा। हुसैनिया मस्जिद में उलमा कराम का ईमान अफरोज़ खिताब। पाकिस्तानी नजात बरतानवी कराटे चैंपियन की कामयाबियां। कम्युनिटी के लिए फख्र का बाइस। सैकड़ों टाइटल्स और 64 गोल्ड मेडल मायरा नसीम के नाम। ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की ख्वाहिशमंद। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने ताउन की यकीन दहानी करा दी।
पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में शायर मशरिक हकीमत उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश। 81वीं बरसी की तकरीब में कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे दानिश हुसैन भी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अहम खबर आपको दे। कप्तान का मिशन ईरान, वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा ईरान। साद पैलेस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साद पैलेस में इमरान खान ने ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात की। ईरानी सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई से भी मुलाकात की और दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ पर बातचीत की। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है ईरानी सरजमीन से हमें कोई नुकसान ना हो। पाकिस्तानी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अवाम जाने दे रहे हैं मगर अवामी नुमाइंदे आपस में लड़ाइयों से फुर्सत नहीं पा रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमती वज़रा पर बरस पड़े। कहा इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म असद अमर को जाहिल करार दे दिया। इस वक्त इस मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। आपकी हुकूमत ने वजीर खजाना को हटा लिया, मान लिया कि हम ना अहल है, ना लायक है, हमसे गलती हुई। लोग सवाल पूछेंगे, आपके काजुल सवाल पूछेंगे, इस मुल्क के अवाम सवाल पूछेंगे, लेकिन निकाल के आपने किसको रखा? सदर जरदारी का वजीर खजाना। बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हमारा बेचारा फवाद भाई को क्यों निकाला? सरवरों के आनी को क्यों निकाला? वजीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकती। किसी को फारिग करना था तो हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजे। हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक है, नाअहल है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की गरज चमक, हुकूमती बेंचों को एक आंख ना भाई। बिलावल भुट्टो की तीरंदाजी पर पीटीआई अरकान अपनी सीटों पर उठ खड़े हुए, एहतजाज किया, शोर शराबा करते रहे। बिलावल से इमरान खान से मुतालिक अल्फाज वापस लेने का मुतालिबा करते रहे। हुकूमती रुकन उमर अयूब तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो पीपल्स पार्टी अरकान ने उनके डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। लूटा है जनाब, यहाँ पे आप अंदाजा लगा लें कि हुसैन ऑपोजिशन की सफ बंदियां अपनी जगह, मगर हुकूमत का एतमाद भी देखने वाला है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक़वान कहती हैं उस्मान बुज़दार अकेले नहीं, पंजाब असेंबली उन पर एतमाद करती है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले किसी के मैंडेट को भी इज्जत बख्शते रहे। हर ग्राउंड पे हर प्लेयर सेंचुरी नहीं करता। अच्छे प्लेयर भी बाज़ दफा बाउंसी पिच पे जीरो पे आउट हो जाते हैं। तवक्को करती हूँ कि हफीज शेख साहब उनकी प्रोफेशनल स्किल्स और कैपेबिलिटी की बेस पे उनको लाया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी महाज पे एक इंटरनेशनल फेस की जरूरत थी, जो मालियाती इदारों के साथ जो इंटरनेशनल लॉबिंग करके पाकिस्तान को एंगेज करे, उसके इंटरेस्ट को, और पाकिस्तान के लिए बेहतर पैकेज निगोशिएट कर सके। बैटिंग आर्डर तब्दील करना प्राइम मिनिस्टर का हक है। अपोजिशन को जिम्मेदाराना अपोजिशन का किरदार अदा करना है। इस वक्त मुल्क सियासी कुश्ती का मुतहम्मल नहीं हो सकता, हमें मुआशी कुश्ती लड़नी है। गो इमरान गो का नारा लगाते लगाते गो नवाज गो हो गए। जी हाँ, पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में आने वाली एमपीए उज़्मा बुखारी नारे तो इमरान खान के खिलाफ लगा रही थी, मगर जुबान कुछ यूं फिसली कि पीटीआई वाले खुश हो गए। क्या हुआ, आइए देखते हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
लंदन के मारूफ तरीन इलाकों में मौसमी तब्दीलियों पर मुनासिब हुकूमती इक़दामात ना होने पर एहतजाज जारी। कारोबारी जिंदगी मफलूज। मुजाहिरीन ने सड़कों पर नया शहर बसा लिया और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लोगों का मुतालबा है कि मुल्तानबात की मंजूरी तक सड़कों पर रहेंगे। ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीली के लिए काम करने वाले रजाकार दुनिया में पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक शहरियों में शऊर उजागर करने और अदम इक़दामात पर मुक़्तदिर बरतानवी इदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इस एहतजाज में नो उम्र अफराद के अलावा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के तुलबा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। गुज़श्ता 8 रोज से जारी एहतजाज में अब तक 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजाहिरीन ने वस्ती लंदन के मसरूफ तरीन इलाकों में कैंप लगा रखे हैं, जो अपने आप को मसरूफ रखने के लिए मौसीकी और टेबल टेनिस से दिल बहला रहे हैं। 92 न्यूज से गुफ्तगू में मुजाहिरे में शरीक लोगों ने खबरदार किया कि अगर मौसमियाती तब्दीलियां रोकने के लिए बरवक्त इक़दामात न किए गए तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। So we're here for the Extinction Rebellion. We're fighting, we're protesting climate change to raise awareness. Because for students like me, what's the point of getting an education if we're all going to die by 2050? To protest that cannabis should be made legal. If it wasn't for cannabis, I would have to take opiate-based drugs, sleeping tablets because of my fibromyalgia and different problems. But I don't take those drugs, I take cannabis. काफ़ी दिनों से ये है और इनका काफ़ी निज़ाम इनका दरम भरम हुआ हुआ है और स्पेशली बच्चे स्कूल से आने हैं और इनको लेके जाना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको ऑल द वे उनको वॉक करानी पड़ती है और ये अब कहते हैं हम अब यहाँ पे हम उठेंगे जब तक हुकूमत इनके मुतालबात पूरे नहीं करेगी। Well, I think it's a fantastic opportunity to draw the attention of what's happening to the planet and that it's high time that we all become aware of the urgency to change our lifestyle and also engage with the politicians. I wish the politicians would come here and engage with the protesters and see because, yeah, it's just so urgent. It's animal agriculture. And without understanding animal agriculture, we can't rid the world of the greenhouse gases. Okay? So I am here with these people to show everyone and educate anyone who doesn't know that we must adopt a vegan diet like the UN said in 2015 to save this world. My friend here has had 4 fits, right? But she's got bipolar and all that and epilepsy. Now, if she had a fit over there in the middle of the road and needed to be rushed to the hospital, how are the ambulances and the emergency services, for one, going to get to her, and for two, take her to the hospital? What happened if an old man of the age of 70 years of age has a heart attack and he's got to get to the hospital within 15 minutes with these roadblocks? I've seen it change in my lifetime and I've seen things get worse and I've seen pollution levels rise and people get. मुजाहिरे में शरीक एक तालिबा 3 महीने तक अपना स्कूल छोड़कर रोजाना पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज करती रही। उसका कहना था कि अगर जमीन को ना बचाया गया तो स्कूल रहेंगे और ना स्कूल जाने वाले। कई रोज से जारी लंदन की सड़कों पर इस धरने का नतीजा कुछ भी हो, ताहम मुजाहिरीन का बुलंद हौसला और उनका एतमाद ये बताता है कि वो हुकूमत से अपने मुतालबात मना कर ही सड़कों से उठेंगे। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन, 92 न्यूज़, लंदन। स्पेन की सियासी सोशलिस्ट पार्टी के रहनुमा सावल तोरस का दौरा है बरतानिया में रोस्टेल काउंसलर मोहम्मद जुमान से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और कारोबारी सरगर्मियों समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रोस्टेल से देखिए राजा वाजिद की ये रिपोर्ट।
स्पेन की सियासी सोशलिस्ट पार्टी के रहनुमा साउल टोरस इन दिनों बर्तानिया के दौरे पर हैं। साउल टोरस ने मेयर राशिदल काउंसलर मोहम्मद जमान से उनके पार्लर में मुलाकात की। मुलाकात में मेयर राशिदल के पर्सनल सेक्रेटरी नाजिम सुलेमान और मीडिया एडवाइजर खालिद चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकात में स्पेन और बर्तानिया दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा सियासी और कारोबारी सरगर्मियों और दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। साउल टोरस ने मेयर ऑफिस में रखी गई मेहमानों की किताब में अपने तासरात भी कलमबंद किए। इस मौके पर उन्हें राशिदल काउंसिल की तरफ से एजाजी बैज भी पहनाया गया। साउल टोरस ने राशिदल के तारीखी टाउन हॉल का भी दौरा किया। 92 न्यूज से गुफ्तगू में टोरस ने शानदार मेहमान नवाजी पर खुशी का इजहार करते हुए आइंदा भी राशिदल के दौरे का ऐलान किया। I met Mr. Mayor Rothschild when he came back to Spain to see my town hall. Muchas gracias, señor alcalde, because I am really happy that to visit this place and to see how nice is this town hall and the experience to be promoting a little of recycling and sports, how he does, and it's very inspiring for the youth. मेयर राशिदल काउंसलर मोहम्मद जमान, सेक्रेटरी मेयर नाजिम सुलेमान और मीडिया एडवाइजर खालिद चौधरी ने मेयर ऑफिस आने पर साउल टोरस का शुक्रिया अदा किया। आज हमारे यहाँ टाउन हॉल में साउल टोरस ये स्पेन से आए हैं, अलीकेंटे से। वहाँ इनका सोशलिस्ट पार्टी से तल्लुक़ है। मैं जब वहाँ गया था तो इन्होंने बड़ी मतलब खैर मकदम किया था। तो आज ये मैनचेस्टर में असल में आए थे, तो वहाँ से ये यहाँ रोजल टाउन हॉल विज़िट करना चाह रहे थे। तो मैं इनको यहाँ बहुत वेलकम करता हूँ। इन्होंने टाउन हॉल को देखा, बड़ा सराहा और कहा कि बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये थोड़ा टाइम निकाल के हमें विज़िट करने के लिए आए। 92 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप छोटी मोटी जितनी भी ये इवेंट्स कम्युनिटी के होते हैं, कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिस्टर साउल टोरस को अलीकांते से यहाँ विज़िट करने पर मेयर ऑफिस में वेलकम कहता हूँ, और ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है कि तमाम कम्युनिटी, वो स्पेनिश हूँ, यूरोपियन हूँ या पाकिस्तानी कश्मीरी हूँ, यहाँ मेयर ऑफिस में विज़िट कर रहे हैं। Today we have a guest from Alicante in Spain, and I would like to welcome him to Rochdale Town Hall. It's always a pleasure to have a guest from European countries. Rochdale's trying to work very closely with other cities and other towns across Europe to make our borough stronger. राशिदल के सियासी और समाजी हलकों ने साउल टोरस के दौरे को स्पेन बरतानिया ताल्लुकात में मजबूती के लिए बेहतरीन करार दिया है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, राशिदल। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी कराची चैंपियन मायरा नसीम कम उम्री में ही सैकड़ों टाइटल्स और 64 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं और ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन मायरा नसीम के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बरतानिया में पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान का फ़ख्र। बरतानिया में अगर मार्शल आर्ट का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले जो नाम ज़हन में आता है वो मायरा नसीम का है, जो कि तकरीबन बरतानिया में मार्शल आर्ट का हर टाइटल जीत चुकी हैं। 64 के करीब इनके पास गोल्ड मेडल हैं। बरतानिया में जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें हमेशा इनका पहला नंबर ही आता है, और इसके अलावा इनके पास मैं कहूँगा हज़ारों की तादाद में एजाज़ात हैं, ट्रॉफियाँ हैं जो कि इन्होंने बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ कंपटीशन में जीती हैं। आज हमारे साथ लंदन स्टूडियो के अंदर मायरा नसीम मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि इनके इरादे क्या हैं इस फील्ड के अंदर, और ये इन्होंने हमें बताया भी कि ये इनकी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और ओलंपिक के अंदर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। जी इनसे पूछते हैं। जी मायरा, बताइए कि आपने ये कैसे माइलस्टोन किया ये सारा कुछ? जब मैंने पहले कराटे स्टार्ट की थी, मैं 5 years old थी, और how I started was because of my older brother, और फिर मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की थी, और फिर जब मैं 10 साल थी मैंने I was the youngest person to win all 3 big national titles, और फिर उसके बाद मेरी वो इंग्लैंड की सिलेक्शन हुई थी यूथ लेवल के लिए, तो फिर कंपटीशन फिनलैंड में था, और फिर मैंने इंग्लैंड के लिए मैं गोल्ड विन किया था मैंने, और उसके बाद मैंने इंग्लिश नेशनल चैम्पियन थी, ब्रिटिश 4 नेशन, ब्रिटिश इंटरनेशनल चैम्पियन, और फिर मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए अब रिप्रेजेंट करूँ। इससे मैंने अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप बरतानिया के अंदर पैदा हुई हैं, तो पाकिस्तान का प्यार आपके अंदर इतना है कि आप चाहती हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, इसकी क्या वजह है? बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स?
نہیں ویسے دل ہے اس سے میں نے وہ انگلینڈ کے لیے میں نے اب جیتا ہے نا. اب میرا دل ہے کہ میں میری خود کنٹری میں ریپرزینٹ کروں میں اب. تو اب میں نے ورلڈ چیمپئن شپ میں جو اکتوبر میں ہے میں نے پاکستان کے لیے کرنا ہے اور میں نے گولڈ میڈل میں نے جیتنا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے اولمپکس میں جانا ہے پاکستان کے لیے. میں نے دیکھا پتہ چلا کہ آپ پاکستان ہائی کمیشن کو بھی مل کے آئی ہیں. کیا انہوں نے آپ کی ہیلپ کی؟ کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے. انہوں نے میری اپلیکیشن فارورڈ کی ہے تو پھر انشاءاللہ وہ اپلیکیشن ٹھیک جائے اور میں پاکستان کے لیے ریپرزینٹ کرتی ہوں میں پھر. اچھا، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ تعلیم کی طرف مائل کیا جاتا ہے کہ وہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ ڈاکٹر یا اس طرح کا کوئی کریں. تو آپ اس طرف جب آئی ہیں تو کیا آپ کے ذہن کے اندر کیا گول ہے، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے پاکستان جانا ہے اور میں نے لڑکیوں کو بتانا ہے کہ جو آپ کے پاس گولز ہیں، ایمبیشنز ہیں، go for it, don't be scared. I want جو لڑکیاں جو پاکستان میں I want them to do well, education wise and stuff. I want them to do well. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یہ اتنے زیادہ ٹرافیاں اعزازات پڑے ہوئے ہیں یہاں پر. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کی بیٹی اتنے اعزازات لے کر آئی ہے. لیکن جب آپ انگلینڈ کی طرف سے ریپرزینٹ کرتی ہیں، جو یہاں کی برٹش یوتھ ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں کافی؟ اتنی سپورٹ نہیں ہے. نہیں اتنی سپورٹ نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان میں بہت سپورٹ ہوگا، بٹ اتنی نہ زیادہ سپورٹ نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ حالانکہ آپ یہاں برطانیہ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں تو یہاں کے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ کو؟ یہ صحیح بات ہے. یہاں جو پاکستانی لڑکیاں ہیں وہ تو یوتھ آپ کو سپورٹ کرتی ہوگی. I mean definitely, but انگلینڈ میں سپورٹ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے more jealousy ہے than support. So but جب میں پاکستان جاؤں گی مجھے پتہ ہے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملے گا. So اچھا، آپ پاکستان کی آپ بتا رہی تھی پاکستان میں جو لڑکیاں ہیں ان کو آپ کیسے موٹیویٹ کرنا چاہتی ہیں کہ وہ کراٹیز کے مارشل آرٹ میں آئیں؟ کراٹے پاکستان میں اتنا بگ چیز نہیں ہے نا. اور تو میں نے پاکستان جانا ہے اور میں نے کراٹے لڑکیوں کو سکھانا ہے. میں نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. یہ آپ کا گول ہے. تو پاکستان کی جو ایمبیسی ہے لندن میں، ان کی طرف سے آپ کو کیسا تعاون مل رہا ہے؟ لگتا ہے کہ وہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ اس کی مدد سے میری وہ اپلیکیشن جائے گی اور میں نے بہت تھینک یو بھی کرنا ہے. اس سے میری بہت مدد بھی کر رہا ہے. سو ہوپفلی ود ہز ہیلپ میری ہوش پوری ہوگی. Would you like to say something about your trainers? میرا ٹرینر ایشین نہیں ہے اور بہت سخت ہے. He makes me work very very hard, but بہت اچھا ہے اور اس کی بھی مدد سے میں یاد ہے. جی مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے برطانیہ میں پارٹی تنظیم تحلیل کر دی. عذرا قاضی خان کو وومن ونگ برطانیہ مقرر کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین پارٹی کی تنظیم سازی کے سلسلے میں برطانیہ کے دورے پر ہیں. چودھری شجاعت حسین نے عذرا قاضی خان کی بطور صدر وومن ونگ برطانیہ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ طارق بشیر چیمہ سے مشاورت کے بعد برطانیہ میں نئی تنظیم سازی کی جائے گی. تب تک صدر وومن ونگ برطانیہ عذرا قاضی تنظیم کے تمام معاملات دیکھیں گی. چودھری شجاعت کی ہدایات کے مطابق عذرا قاضی نے مانچسٹر میں تنظیم کے مرکزی دفتر سے کام کا آغاز کر دیا. رمضان المبارک کی آمد ہے. اس حوالے سے اسکاٹش شہر کلمارنک میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا احوال بتا رہے شاہد میر اس رپورٹ میں. اسکاٹ لینڈ کے شہر کلمارک کی جامع مسجد میں فکر رمضان کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی کے فرائض امام مسجد عبدالقدوس نے ادا کیے. اس موقع پر بچوں اور خواتین کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی. حافظ ادریس اور حافظ حبیب الرحمان نے اپنے خطاب میں رمضان المبارک کی فضیلت پر روشنی ڈالی. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے اور ہر طرح کے فضول کاموں سے بچنا چاہیے. جب مسجد میں دینی ایک پروگرام کیا جا رہا ہے اور فیملی ایونٹ کا نام اس کو دیا جا رہا ہے، تو یقیناً اس سے مراد یہی ہے کہ دینی اعتبار سے فیملیز کو انفارم کیا جائے، اور خاص کر کے چونکہ رمضان کی آمد ہے، استقبال رمضان کے حوالے سے ان کو پوری طرح معلومات فراہم کی جائیں کہ کس طرح سے رمضان سے انسان بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے. ہاں، پروان چڑھنے والی نئی نسل جو ہے
اس کو رمضان کے اغراض و مقاصد اور رمضان کے احکامات اور رمضان کے فضائل جو ہیں ان سے آگاہ کیا جائے، تاکہ وہ صحیح معنوں میں رمضان کا جو ہے فائدہ اٹھا سکیں اور رمضان میں اپنی عبادات کو مکمل کر سکیں۔ پروگرام کے آخر میں مہمانوں کی توازوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ شہر سینٹر ماسک کلمانک میں استقبال رمضان کے حوالے سے خصوصی پروگرام منعقد کیا، جس میں علامہ ادریس صاحب نے خطاب کرتے یہی کہا کہ جتنا کوئی اہم پروگرام کوئی بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کی خصوصی تیاری کریں اور استقبال رمضان کے پروگرامز میں بھرپور شرکت کریں۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹلینڈ۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ دنیا بھر کی طرح برمنگھم میں بھی جشن ولادت امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام عقیدت احترام سے منایا گیا۔ مساجد، امام بارگاہوں اور گھروں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ متعدد مقامات پر دعائیہ محافل کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام نے امام زمانہ کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی۔ عابد کاظمی اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ 15 شعبان کو امام آخر الزماں امام مہدی علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تمام مساجد اور امام بارگاہیں روشنیوں سے سج جاتی ہیں اور عید کا سماں ہوتا ہے۔ برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں جشن ولادت امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اس جشن کی مجلس سے مولانا ظفر عباس نقوی نے خطاب کرتے ہوئے 12ویں امام آخر الزماں کے بارے میں حاضرین کو آگاہی دی۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا، جس میں بچوں نے کافی دلچسپی لی اور منقبت بھی پڑھتے رہے۔ مولانا ظفر نقوی، طاہر امین اور اشتیاق حسین نے میڈیا سے گفتگو میں خوبصورت انداز میں امام مہدی علیہ السلام کی حالات زندگی پر روشنی ڈالی۔ 15 شعبان امام زمانہ علیہ السلام کی میلاد کا دن ہے اور ویسے بھی عظمت والا دن ہے۔ پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام علیہ السلام اس دن شب کو مناتے تھے، شب میں اعمال کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، اور اس دن کو منانا خاص طور سے ضروری ہے کہ یہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، اور پیغام یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں امام کی طرف، کیا ہمیں کرنا ہے، کس طرح ہمیں سیرت و کردار کو بنانا ہے تاکہ امام کے ظہور کی جو ہے وہ جو دعا مانگ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے تعلق ہے۔ 15 شعبان ہے امام زمانہ علیہ السلام جو ہمارے 12ویں امام ہیں، ان کی ولادت کا دن ہے، اور اس مناسبت سے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اپنی پلکوں پہ جلا لو ذرا اشکوں کے چراغ، اپنی پلکوں پہ سجا لو ذرا اشکوں کے چراغ، شاہبانہ کے عزادار کو خط لکھنا ہے۔ جشن کے اختتام پر لنگر حسینی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم۔ برمنگھم میں شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی 81ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اس سلسلے میں پاکستانی قونصلیٹ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا اور شرکاء نے علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے فلسفہ خودی کو اپنانے پر زور دیا۔ عابد کاظمی کی رپورٹ۔ برمنگھم میں قائم پاکستانی قونصلیٹ میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی 81ویں برسی پر تقریب ہوئی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی قوم کی رہنمائی کے لیے دیے گئے فلسفے پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا شاعر مشرق آزادی وطن کے علم بردار تھے اور باقاعدہ سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتے تھے۔ علامہ اقبال کا سن 1930 کا الہ آباد کا مشہور صدارتی خطبہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ آپ کی تعلیمات اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔
इस दौरान शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू में बरतानिया में इस किस्म के प्रोग्राम्स का मकसद अपनी नौजवान नस्ल को अल्लामा इकबाल के कलाम से आगाही देना है। और अल्लामा इकबाल का जो मैसेज है, जो फ़क्र का, खुदी का जो मैसेज है और उनकी जो लेगेसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको ना सिर्फ प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिवाइव करें ऐसे इवेंट्स के ज़रिए से। हर ले जाए मोमिन की नई शान, हर ले जाए मोमिन की नई शान, हर ले जाए मोमिन। हज़रत अल्लामा इकबाल का 81वां यौम विसाल मनाया गया। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कायद के इस मिशन को कायम फरमाए और ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा आगे चलकर हमें और हमारी यंग जनरेशन के काम आए। ख्वाब वतन का दिखा के लौट गया, तराने हक के वो हमको सुना के लौट गया। इकबाल का पैगाम हम सब के लिए था, पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए था कि जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने मैसेज दिया है नौजवानों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए कि उनके जो ख्वाब है उनको हम फॉलो करें। का पैगाम अल्लामा इकबाल का सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के मुतहिद होने में है। आज का पैगाम हमारे नौजवानों को इकबाल को पढ़ने में है। यहाँ जो उनकी ज़िंदगी पे रोशनी डाली गई, उनके बारे में लोगों को मालूमात दी गई, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और मैं इंशाल्लाह जो है फ्यूचर में भी इस तरह के होने चाहिए प्रोग्राम ताकि लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में पता चले। पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के तमाम नौजवानों के लिए है कि ख़ुद अपनी ज़ात की पहचान करो, अपनी ज़ात की पहचान के बाद अपनी नेशन के लिए काम करो। शुरका का मजीद कहना था कि अजीम शायर और मुफक्कर के तौर पर पूरी कौम अल्लामा इकबाल की एहसानमंद रहेगी। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। जर्मनी समेत यूरोप भर में ईस्टर की छुट्टियां जारी हैं। लोग अपनी फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ लुत्फानंदोज होने और बारबेक्यू करने के लिए पार्क का रुख कर रहे हैं। मजीद बताएंगे असगर मिर्जा अपनी रिपोर्ट में। यूरोप में मौसम बहार का आगाज हो चुका है। बर्फबारी और सर्दी के बाद धूप नेमत खुदावंदी से कम नहीं। दिल के मौसम के साथ अगर बैरूनी मौसम भी अच्छा हो तो फिर क्या ही कहना। हफ्ता और इतवार को मौसम अच्छा रहा तो लोगों ने छुट्टियों का मजा लेने के लिए पार्कों और बारबेक्यू पॉइंट्स का रुख किया। किसी ने अपने अहले खाना के साथ तो किसी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम। इकट्ठे बैठकर गपशप लगाने के साथ साथ अगर मौसम भी अच्छा हो और साथ हो गर्मा गर्म चटपटे मसालेदार टिक्का कबाब तो फिर महफिल का लुत्फ दुबाला हो जाता है। दुनिया भर की तरह तुर्की में भी शब बारात बहुत अकीदत व एहतराम से मनाई गई। इस्तांबुल की मारूफ ब्लू मस्जिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। अहले ईमान सलवात और तस्बीह करते हुए अपने गुनाहों और कोताहियों पर मुआफ़ी मांगते रहे। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह तुर्की में भी शब बरात के बाबरकत मौके पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। इस्तांबुल की मसाजिद रात भर इबादत गाहों से खचाखच भरी रहीं। मारूफ मस्जिद ब्लू मस्जिद में शब बरात की खुसूसी महफिल मुनक्कद हुई। इसके अलावा साहबी रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े से जुड़ी तारीखी मस्जिद सुलेमान में भी खुसूसी महफिल का इनेकाद किया गया। इस अजीम रात से मुस्तफ़ीद होने के लिए अहले ईमान कसरत के साथ क़राअत, ज़िक्र रसूल और नवाफिल अदा करते रहे। शब बरात की तकारीब में तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने घरों में शब बरात की महफिल का एहतमाम किया। मकाती कर हुकूमत मुस्तफा दिए, नबी होवे वली होवे उमर होवे अली होवे, नबी होवे वली होवे उमर होवे अली होवे।
इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा खुसूसन फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी, उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली, तुर्की की तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नाज़रीन, स्पोर्ट्स स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। बात करेंगे वर्ल्ड कप की। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड टीम वर्ल्ड कप के लिए है तैयार। कोच मिकी आर्थर और कप्तान सरफराज है जीतने को बेताब। दोनों माजी की गलतियां ना दोहराने को है तैयार। लाहौर से उस्मान भट्ट की रिपोर्ट। वर्ल्ड कप 2019 कौमी क्रिकेट टीम अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए तैयार, कहते हैं मिकी आर्थर और सरफराज। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए तरबियती कैंप हुआ इख्तिताम पजीर। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच मिकी आर्थर का कहना था कि आबिर दिखाएं इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन खेल तो होगा खेलना वर्ल्ड कप उनका नसीब। Shabaz's a wonderful cricketer. We call it, and I think the buzzword in world cricket at the moment is three-dimensional. Shadab is three-dimensional. He fields cover point for us. He bats in the top 7 or 8, and he plays a very key role for us. कैप्टन सरफराज नजर आए कप्तान इमरान खान के मशवरों पर शादमा। कहा सब खिलाड़ी हैं परफॉर्मेंस दिखाने को बेताब। ट्रम्प कार्ड जो है ना वो आपके सारे प्लेयर होंगे, कोई एक आपका ट्रम्प कार्ड नहीं होगा। आपको पता है टीम जो है वो सारे प्लेयरों से जीतती है। कौमी टीम मार्का वर्ल्ड कप के लिए आज रात भरेगी इंग्लैंड के लिए परवाज। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। अबुधाबी में पाक अरब स्कूल में रंगारंग फन फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानिए ICT न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। अबुधाबी में शेख खलीफा बिन जैद पाक अरब पाकिस्तानी स्कूल में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खवातीन और स्कूल इंतजामिया ने पाकिस्तानी सफारत खाने के ताउन से एक खूबसूरत और रंगारंग फन फेयर का एहतमाम किया, जिसका मकसद अपने वतन से दूर पाकिस्तानी बच्चों को अपनी तहजीब व सकाफत से आगाही, सेहतमंद तफरीह की फराहमी और पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करना था। तकरीब में पाकिस्तान के चारों सूबों के सकाफत को बच्चों ने दिलकश अंदाज में पेश किया। तकरीब में आने वाले हर बच्चे और औरतों के चेहरों पर फैली खुशी इस बात की अक्कास थी कि तालीम के साथ साथ ऐसे तफरीही और सकाफती तकरीबात का एहतमाम भी सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत मज़ेदार प्रोग्राम है, बहुत सक्सेसफुल है और ऐसे बहुत से गेट टुगेदर्स और एंटरटेनमेंट के इवेंट्स होने चाहिए और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो तारीफ़ की जानी चाहिए PWFE की। जी बहुत अच्छा है प्रोग्राम जो है और बड़ी मेहनत की गई है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और आप देख रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त स्प्रेड है और टर्न आउट बहुत अच्छा है और हमारी लेडीज़ और बच्चियों के लिए जो है ना वो स्पेशली प्लान किया गया था ताकि वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जो है वो उसको एंजॉय कर सकें। हम बड़े खुश हैं कि ये बहुत अच्छी तरह हुआ है और सारे लोगों का टर्न आउट बहुत ज़्यादा था और बच्चों को देख के बहुत खुशी हो रही है कि वो लोग इतने ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और गेम्स हैं, गिफ्ट्स हैं, फूड है और सारा कुछ डिफरेंट उस पर है। हम अपने अलावा UAE के बच्चों को भी एंटरटेन कर रहे हैं और बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो आके आउट ऑफ द स्कूल कोई एक्टिविटी है उनके लिए और उनके स्कूल में ये बहुत अरसे बाद हुआ है तो बहुत खुश हैं वो। हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम प्रोग्राम्स करते रहे और इस तरह की हमें रिस्पांस मिलती रहे और ये आपका चैनल जब ये चलाएगा तो मुझे लगता है कि और लोग वो हो जाएंगे कि भाई आए हमारे ऐसे प्रोग्राम्स करने में। प्रोग्राम के हवाले से ये है कि हमारा बहुत छोटा सा मकसद था कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे है उनको एक मौका दें, सब एक दूसरे के लिए आके मिलें, आप एक दूसरे के साथ हमें भी मौका मिले उनके साथ जानने का और इतनी देर से यहाँ पे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते और स्पेशली जो ग्रुप और जो लोग यहाँ पे हैं
उनके लिए एक अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि बड़ी जगहों पे तो जाना बहुत आसान होता है। हमारा मकसद जो था वो कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मकसद यही था कि हम एक अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करें कि औरतें निकलें, बच्चे निकलें और भरपूर शिरकत करें। तो हमें भी बड़ी इंकरेजमेंट हुई है और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी बहुत कुछ प्लान करेंगे। लोग एंजॉय कर रहे हैं, इवन के हमारे बच्चों ने इसमें बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया है, अपने प्री लव टॉयज़ और बुक्स और ये चीज़ें सारी वो लोग सेल कर रहे हैं, तो अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह रहा है। इस रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी खाने इंतहाई मुनासिब दामों पर और पाकिस्तानी मलबूसात आने वाली फैमिलीज की तवज्जो का मरकज बने रहे। प्रोग्राम के मुंतजमीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि आने वाले दिनों में इससे बेहतर प्रोग्राम्स का इनेकाद दूसरे पाकिस्तानी स्कूलों में भी किया जाएगा। ओल्डहम के मकामी हॉल में पटवारी शेरों की खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसमें पाकिस्तान से आए शेर खान राजा जावेद जेदी और एल्सबरी से राजा अबूजर ने पोटोहारी शेर पढ़कर महफिल में खूब रंग जमाया और हाजरीन को भंगड़ा डालने पर मजबूर कर दिया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की रिपोर्ट में देखिए। ओल्डहम के मुकामी हॉल में खित्ता पोटोहार की सांझी सकाफत पोटोहारी शेरों की एक खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। महफिल में हारमोनियम, घड़ा, ढोलक और सतार के सुरों और राजा जावेद जेदी की खूबसूरत आवाज़ ने जब अपना जादू जगाया तो हाज़रीन झूम उठे और भंगड़ा डालने पर मजबूर हो गए। राजा अबूजर ने भी अपने खूबसूरत अशार से महफिल की रौनक बढ़ाई। फसलां लाई बहार सी, कहड़ा चैन करार सी, नहीं को अंत शुमार सी। ज़मीं बाड़ी बाणे आले मसरां छोले राणे आले मंजी छाने डाणे सन जी टूड़ा खाने सन पैरा मक जवार सी, कहड़ा चैन करार सी, नहीं को अंत शुमार सी। पोटोहारी शायर मोहम्मद सलीम मिर्जा ने भी अपना कलाम पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए राजा जावेद जेदी का कहना था, बरतानिया में नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत और माँ बोली से प्यार और मोहब्बत देखकर बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह बड़े प्रोग्राम हुए। इन्होंने जो तरीकाकार गायकी ना शेर सैफ मलूक गीत गज़ल माइए उसने भी जैसा कि बेनीफिट होया कि ढेर सारी यंग जनरेशन तकरीबन 50% हाल विच होने ना सो हाल फुल होने ना उसने तो मजीद ये बेनीफिट होया कि इन्होंने वजह तो इत्थे ने ब्रिटिश बोर्न बच्चे जड़े वो भी इस फन विच हिस्सा पूरा लेने ना सो ये चीज़ जी इन्हें या राजा आबद ये जो बंदे जो गाने वाले ना उस तू इन्हें क्राउड फुल करने तो असा की फील होना कि साड़ी सकाफत जी है पटवारी शेरबाजी ने एक महफूज हथा च है और इंशाल्लाह आने वाले सालों में ये मजीद तौर इतना कर सन और इस फन की ये प्रमोट कर सन। साड़ी पटवारी सकाफत माँ बोली ज़ुबान की मैं इतना इंग्लैंड ने टूर पर इसकी प्रमोट होना तकना तो मेरी बड़ी खुशी होनी। ऑलमोस्ट यंगस्टर अच्छने जी जिस तरह चौधरी साहब फरमाया कि 50% यंगस्टर अच्छने तो बाकी जड़े ज़ौक शौक रखने वो सारे अच्छने तो बड़ी मेहरबानी है इन्होंने इस माँ बोली ज़बान नाल प्यार करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए। अपनी सकाफत की अपनी तहजीब व तमद्दन की नाल जब तक प्यार ना करसो तब तक बात नहीं बननी। तो मैं तुसां सारियां ना 92 चैनल ने शुक्र अदा करना और जनाब चौधरी आफ्ताब साहब फ़खरे दुमा जी इन्होंने भी शुक्रिया अदा करना थ्रू आउट प्रमोट कर रहे और साढ़े प्रोग्राम करवाने पे और माशाल्लाह सेकंड टूर है हमारा और बहुत कामयाब जा रहा तो मैं सारियां ना बहुत शुक्रिया अदा करना। इंशाल्लाह बड़ी चंगी महफिल है तो जावेद जेदी साहब आए इन्होंने जरा दौरा आ बहुत कामयाब तरीन दौरा तो माँ बोली ज़बान है जी इंशाल्लाह अगलियां नस्लों तक भी जानी चाहिए तो सखाफत नाल साढ़ा मैसेज है कि जितनी ज़्यादा महफिल हो सन इतनी ज़्यादा साढ़ी यंग जनरेशन है जी इतनी ज़्यादा प्रमोट हो सी सखाफत की ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट किया जाए। असा अपने आप की नहायत ही खुशकिस्मत तसवर करने कि पटवार जी कश्मीरी सकाफत है इसमें बेशुमार शायर भी मौजूद है और शेर खवान भी मौजूद है और बेशुमार साढ़े संगी साथी है जिन्हें इस प्रोग्राम ने तावन करी तो तकरीबन हफ्ते एक दो प्रोग्राम होने न मुख्तलिफ शहरों
اور الحمدللہ آج نڑا پروگرام ہے جاوید جیدی صاحب آئے ہوئے نا اور بڑا اچھا اور خوبصورت انداز نال پروگرام ہو رہا ہے. اس پروگرام کی وجہ ان ثقافتی پروگراموں کی وجہ اصل ینگسٹر جڑے وہ کافی سارے انوالو ہونے اور اصا کی اس گل کا خطرہ نہیں ہے کہ اصل یہ جو ثقافت ہے وہ غیر محفوظ ہے اور یہ بہت اچھا ایک آپسی مل بہنے اصل سبب بھی بڑھنا کہ اصل دور دراز تو لوگ جڑے دوست سنگی اچھڑے وہ آپسی بہ کے گلم کر گپ شپ مار رہے ہیں اور پروگرام بھی شرکت ہو جانی ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے کمیونٹی واسطے. شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ ان شیر خوانوں کے مختلف طرز گائکی کو نوجوان نسل بہت پسند کرتی ہے جو کہ خوش آئند ہے. زندہ قوموں اپنی ثقافت اپنے کلچر اور اپنی ماں بولی کی کدے بھی نہیں بھولنیاں جس کا ثبوت دیارے گار وچ وسنے والے اے لوگ ہے جنہاں اتھے بھی اپنی ثقافت اپنی ماں بولی اور اپنے کلچر کی زندہ رکھا ہوا. راجہ واجد 92 نیوز اولڈم. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.